ही हैज का। सबसे पहले तो समझना ये कि कौन सा टेंस है। अच्छा, कुछ लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर हैज लिख गया तो हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब होता है कौन से टेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट का। बहुत को ये लगता है कि प्रेजेंट परफेक्ट ही है, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मान लो यहाँ पर मैं लिखा आई एम अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे EJMR तो हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। क्या ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसके साथ में वर्ब के साथ ING लगा रहेगा। परफेक्ट टेंस क्या कहता है? परफेक्ट टेंस कहता है कि अगर हैज और हैव रहेगा, क्रिया का तीसरा रूप भी रहेगा, तो क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये क्या लिखा है? सब्जेक्ट। अच्छा, परफेक्ट होगा तो सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस यही होगा ना? अच्छा, ठीक है। जब इसको सब्जेक्ट अगर मान लिए परफेक्ट टेंस के हिसाब से, जब इसको क्या माने? वर्ब अगर सॉरी हेल्पिंग वर्ब अगर मान लोगे तो क्रिया मान लिया। बिना क्रिया के ऑब्जेक्ट थोड़ी आएगा, बताओ। अब पहले इसको समझना है कि आखिर ये जो हैज लिखा है ये हैज है, ये हैज है तुम्हारा मेन वर्ब। नहीं समझा रहा हूं। हैव सुनी हो क्या? हैव हैव का मतलब क्या होता है? रखना। हैव मतलब रखना। रखना अर्थात पास होना। पास होना अर्थात करीब होना, नजदीक होना। जैसे मैं बोला आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है, अर्थात मैं एक पेन रखता हूँ। वैसे ये क्या कहता है? He has a car, वह एक कार रखता है। वह एक कार रखता है। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट लिखा है। अब सोचोगे प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो यहाँ पर हैज कहाँ से आ गया? इसको भी समझना। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का नियम क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईयर और ऑब्जेक्ट। ये होता है क्या? नेगेटिव जब बनाओगे तो सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्जेक्ट डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस और फिर ऑब्जेक्ट। ये नियम होता है। एक नेगेटिव बनाने के लिए दिया था, दोनों को समझा रहा हूं। समझिए, वह यानी ही। इसके बाद नियम क्या कहता है कि ही के बाद वर्ब का पहला रूप। वर्ब कहाँ मिलता है? सबसे लास्ट। ये क्या लिखा है? रखता है। ता है क्या है? पहचान है। ता है, ती है, दाहुते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान। इसको छोड़ दो, क्या बचा? रख बचा, ना लगा दिया, रखना। रखना क्या हो गया? वर्ब हो गया। अच्छा, रखना तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? है। अभी लिखाया था है, तो ये हो गया है। ध्यान है हो गया। अच्छा, ये बचा यस या ईएस। यस और ईएस कहाँ लगता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट में। यदि सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट या फिर कोई एक नाम हो उसके साथ में हम यस या ईएस लगाते हैं। सब्जेक्ट हमारा ही है तो हमारा मेन वर्ब के साथ में यस या ईएस लगेगा। तो हैव के साथ में हम यस या ईएस क्यों लगाते हैं, पहले ये समझा। किसी भी वर्ब को प्लूरल से हम जब सिंगुलर बनाते हैं तो हम यस या ईएस लगाते हैं। क्रिया हमेशा बहुवचन होती है, क्रिया कभी भी सिंगुलर नहीं होती। क्रिया को हम बहुवचन से एक वचन में लाने के लिए यस या ईएस लगाते हैं। अब सोचोगे कि मैं ट्री ले लिया और इसमें यस लगा दिया कि हमारा ट्री हो गया। ये ट्री क्या है हमारा? एक वचन की बहुवचन? एक वचन। एक वचन।
यस या यस लगा के क्या हो गया? बहुवचन। उल्टा हो गया क्या? तो उल्टा पढ़ा दिया, नहीं पढ़ाया वो, समझना। मैंने क्या कहा? यदि हम वर्ब में, ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है, नाउन। मैं वर्ब में बोला, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, उल्टे हैं। यदि हम किसी भी नाउन के साथ यस या ईएस लगाते हैं तो एक वचन से बहुवचन बन जाता है, लेकिन जब हम वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे तो हम बहुवचन से एक वचन हो जाता है। ये क्या है? वर्ब है, हैव रखना, क्रिया है, वर्ब है, मेन वर्ब। और मेन वर्ब के साथ में हम यस या ईएस लगा के इसको क्या करेंगे? सिंगुलर करेंगे। तो हैव का सिंगुलर हैज होता है। ये हैव नहीं रहेगा, यस या ईएस लगा के जब इसको हम सिंगुलर करेंगे तो हैज हो जाएगा। तो समझ आ रहा है? नहीं अगर बताना। ही के साथ यहाँ पर हैव लिखा था, वर्ब हैव है, और उसके साथ में चूंकि सब्जेक्ट हमारा ही सी इट है, तो हम क्या करेंगे? यस या ईएस लगाएंगे, और जब हैव के साथ में यस या ईएस लगाएंगे वो हैज हो जाएगा। तो ये हैज हो गया। ऑब्जेक्ट क्या बचा? एक का। ये निकला क्या? क्या निगेटिव? बताऊंगा, निगेटिव तो बताऊंगा। पहले इसको समझा रहा था ये कौन सा टेंस है। ये टेंस समझ में आया कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब निगेटिव बनाना है, बहुत ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब हमको क्या मिल गया? ही हैज का निगेटिव बनाना है। नियम निगेटिव का क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यही है ना? चलो एक वाक्य में लिखा है यहाँ पर, ही डज इट वर्क। ये तो पढ़ाया हुआ हूँ, पढ़ा चुका हूँ इसको। इसका निगेटिव तुम लोग क्या लिखते हो? ही डज नॉट डू वर्क। इसी के कर्ज पे जरा समझना। यहाँ पर लिखा है ही, लिखा है निगेटिव बनाना, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट लिख लिए ही हो गया। अब क्या चाहिए? डू या डज। ही के साथ में डज लगता है, डज लगा दिया, निगेटिव है तो नॉट होगा। ही डज नॉट। अब क्या चाहिए? वर्ब का पहला रूप। ऐसे ही जैसे ये लिखा है, यहाँ पे डज नॉट हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या है? ये कहाँ से मिला? इससे मिला। इस ईएस को हम हटा दिए, क्या मिला? डू। क्योंकि वर्ब के पहले रूप में हम यस या ईएस लगाए थे, तो नियम क्या कहता है? खाली वर्ब का पहला फॉर्म ही रहेगा, यस या ईएस नहीं रहेगा। और जब यस या ईएस को हटा दोगे, यहाँ पर जो हैज लिखा है, हैज से यस या ईएस निकाल दिए तो क्या बचा? हैव बचा है। वर्ब का पहला रूप क्या हो जाएगा? हैव। He does not have। ये आंसर कैसे? सब्जेक्ट डू या डज, नॉट वर्ब का पहला रूप। यहाँ पे जो हैज लिखा था ये वर्ब का पहला रूप है, और इसके साथ में यस या ईएस भी लगा। हैव के साथ में जब हैव को सिंगुलर करते हैं यस या ईएस लगा के, वो हैज हो जाता है। अब यही हैज हमारा क्या हो गया? कन्वर्ट होके फर्स्ट फॉर्म में जब आ जाएगा तो ये हैव। He does not have ऑब्जेक्ट हमारा बता दो। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक दूसरा क्वेश्चन में बोला, इसी को तुमको कन्वर्ट करना है किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा, जब प्रेजेंट परफेक्ट हम चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जिसको जरा देखना, सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही है, तो सब्जेक्ट ही लिख लिया। ही के साथ में क्या लगता है?
हैज लगा दिया, ही हैज। अब क्रिया का तीसरा रूप, क्रिया क्या है? हैव मेन वर्ब है, तो हैव का तीसरा रूप हैड। क्यों? क्योंकि वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म होता है हैड। He has had a car, ये होगा आंसर।